स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। हम देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, और कार्बन्स मतलब कार्बन, ठीक है, सी फॉर कार्बन। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। चलें ये हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये क्या होते हैं। ये होते हैं कंपाउंड्स, ठीक है, ऑफ, किसके कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन, ठीक है, सिर्फ कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ये बने होते हैं। और हम देख लेते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, जिनके अंदर हम देखते हैं कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के साथ हमेशा, ठीक है ना, तो वो होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये हम जो है वो उसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि एक बॉन्ड है, ये जस्ट एक बॉन्ड है, ठीक है ना, इनके दरमियान एक कार्बन का दूसरे कार्बन से जस्ट सिंगल बॉन्ड होता है। यानी कि हम यहाँ पर भी लिखते हैं कि क्या होता है, कार्बन, ठीक है, कार्बन का, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, हम देखते हैं एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ क्या है, हम देखते हैं सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल को हम सही कर लेते हैं, सिंगल, और ये आ गया बॉन्ड, ठीक है ना। अब सिंगल बॉन्ड होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन के और दूसरे कार्बन से। और इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि ये जो बॉन्ड होता है ना, ये क्या होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बाकी कार्बन क्योंकि फोर वैलेंसी शो करता है ना, यानी कि ये फोर बॉन्ड्स बना सकता है। अब किस तरह से बना सकता है कि हम देखते हैं कार्बन जो है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2, चले हम दूसरे इसको कलर से शो कर देते हैं प्रोमिनेंट करने के लिए, ये 1 2, ठीक है, 3 और 4। कार्बन एक्चुअली होता किस हम ये देखते हैं ग्रुप में, ये होता है ग्रुप 4A में, ठीक है। जो अब हम देखते हैं कि ग्रुप 4A होता है, ये ग्रुप 4A, ठीक है। और इसको हम ग्रुप्स 14 भी कहते हैं। मॉडर्न हम जो इसकी काउंटिंग करते हैं ग्रुप्स की, उसमें ग्रुप 14 कहलाता है, ठीक है, इसमें मौजूद होता है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, 4 बॉन्ड्स बनाने, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जो पहला, जो सबसे छोटा हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें इसके साथ क्या होता है, उसमें इसके एक कार्बन होता है और एक ही हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। अब क्या होंगे, ये जो है वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स है, और कौन बना रहा है यहाँ पे, ये बना रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। ये लगा दिया हाइड्रोजन, ये लगा दिया हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन लगा दिया, ये भी हाइड्रोजन लगा दिया। शेयरिंग का बॉन्ड बन रहा है क्योंकि हाइड्रोजन के तो जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन में, तो इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, ठीक है ना, और कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब हम देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स वो आपस में शेयर कर लिए। ये देख रहे हैं शेयर पेयर, शेयरिंग का पेयर है, ये भी शेयर्ड पेयर है, ये भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है ना। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर्स आ गए। अब कार्बन का देखें तो हम कहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर भी यही करते हैं कि बाकी जो है वो इसकी जो है वो हम कंप्लीट कर देते हैं इसके बॉन्ड्स, ठीक है, कार्बन के। यानी कि कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन जो है, एक कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड्स बनाता है, वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है ना, वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। और हम देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसमें जो है, अब यहाँ पर इसके साथ एडिड होंगे जो बाकी जो इसकी वैलेंसी है ना, वो सेटिस्फाई करने के लिए क्या मौजूद होंगे, हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, फिर ये तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है ना। और बिल्कुल इसी तरह दूसरे कार्बन के भी मौजूद होंगे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ये इसका तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब क्या है कि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, ठीक है ना, और इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो गई, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी पूरी हुई है। और ये जो लाइन है क्या शो करती है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर हो रहा है आपस में। यानी कि ये जो एक चीज है, इसको अगर मैं लाइन से शो कर दूं तो इस तरह से है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से है। तो हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो आया वो क्या हो गया, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। फिर अगर मेरे पास बेशुमार लंबी लाइन आ जाए, उसके अंदर जो है वो मेरे पास बहुत सारे जो है, मैं यहाँ पर कहती हूँ कि मेरे पास कार्बन है, और उसके साथ बहुत सारे जो है वो मजीद कार्बन जो है वो अटैच्ड है, ठीक है ना। और इनकी जो है वो यहाँ पे वैलेंसी पूरी हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन से ही अटैच्ड है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। तो ये जितना भी बड़ा मेरे पास लंबी चेन आ जाए, जितनी भी बड़ी लंबी चेन आ जाए, ठीक है ना, इस तरह से,
लेकिन अगर मैं ये देख रही हूँ कि इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ही मौजूद है, ठीक है ना, हर कार्बन दूसरे कार्बन से जो सिंगल बॉन्ड बनाकर ही अटैच हुआ है, तो वो क्या होगा मेरे पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इवन मैं ये कहती हूँ कि कोई ब्रांच आ जाती है, यानी कि ये कार्बन है ना, इसका ये अब सीधा दूसरे कार्बन से तो अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन की जगह किसी कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। फिर ये भी आगे जो है वो किसी कार्बन से, सॉरी कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है ना, इसको मैं लिखती हूँ, ये भी आगे किसी कार्बन से अटैच्ड है। तब भी मैं यही कहूंगी कि ये जो है वो क्या है, अभी जो मैंने इस तरह से जो ये शो किए हैं हमने बार्स, ये क्या शो करी है कि ये जो है वो हाइड्रोजन से जो है वो बॉन्ड्स बने हुए, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि ये इधर भी हम अगर बात करें तो क्या है कि ये जो है वो कार्बन जो है वो किससे किससे है, सिंगल बॉन्ड से जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हम कहते हैं ये भी हमारे पास चाहे बीच में ब्रांच भी आ जाए ना, तब भी हमारे पास क्या होता है, अगर कार्बन तक हर कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाए हुए है, तो क्या होता है कि वो हम कहते हैं कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। और इसमें जो हमारे पास एक ग्रुप आता है, और जो ये ग्रुप है कहलाता है, ठीक है ना, जिसमें हम देखते हैं कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक ही ग्रुप होता है हमारे पास। और इसको हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, हम कहते हैं अल्केन्स, ठीक है, ये कहलाते हैं अल्केन्स। इनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और इसमें चाहे जितनी भी लंबी चेन हो, ठीक है ना, चाहे जहां मर्जी कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड हो, जिस मर्जी लोकेशन पे, लेकिन वो कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड ही बनाया हुआ होगा, ठीक है ना। तो हम कहते हैं वो अल्केन्स कहलाते हैं, ठीक है, वो अल्केन्स होते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम जो है वो एक केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, जो हम होता है CnH2n, ठीक है, +2, यानी कि इसके मुताबिक हम जो है वो हम जो है वो इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जिस तरह अब यहाँ 2 कार्बन है ना, तो n की जगह चले मैं 2 लगा देती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आएगा, C2, ठीक है, AH, अब n की जगह 2 है तो 2 2 4 +2 6, तो ये 6 आ गया, ठीक है। तो अब देखें तो यही वाला स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं। फिर ऐसा करते हैं हम, इसका जो है वो हमने इसका डॉट एंड क्रॉस मॉडल भी एक देखा है, इसके अलावा हमने जो है वो इस तरह से भी एक देख लिया, ठीक है ना। तो अब हम ऐसा करते हैं कि अगर 3 डायमेंशनल में हमारे पास मौजूद होता है तो हम किस तरह से शो करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इसका स्ट्रक्चर आ जाता है, जो एक्चुअली ये स्पेस में जो मौजूद होता है, ठीक है ना, यानी कि अभी अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल एक्चुअली में मौजूद हो तो वो 3 डायमेंशनल होगा ना, तो वो इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। ये कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि मेरे पास एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ वह, इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो मैं इसको 3 का हाइड्रोजन से अटैच करा देती हूँ, ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। फिर ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है ना, ये मेरे पास कहलाएगा ये एक अल्केन है। अब जो 3 कार्बन अल्केन होते हैं ना, किसमें 3 कार्बन से 1 2 3, ठीक है, एक तो ये तीनों सिंगल बॉन्डेड हैं, तो ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरा ये कि इसके अंदर जो है वो 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है प्रोपेन, ठीक है, इसका नाम होता है प्रोपेन, इसको प्रोपेन कहते हैं। 2 वाला जो यहाँ पर था इसको हम कहते हैं ईथेन, ठीक है, इसको ईथेन कहा जाता है। और जो 1 कार्बन था इसको हम कहते हैं मीथेन, ठीक है, ये कहलाता है मीथेन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इनकी जो हमने ग्रुप कहा वो कौन सा है, वो हमारे पास है अल्केन्स, ठीक है, अल्केन्स उनका एक्चुअली ग्रुप है। हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम CnH2n+2 में अगर हम प्रोपेन का लिखें तो क्या होगा, C3, ठीक है। फिर इसके आगे क्या आ जाएगा, इसके आगे आएगा H, 3 2 6 +1 2, यानी कि C3H8, ठीक है ना, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया इसका, ठीक है ना। हम देखें तो हमारे पास 8 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, चाहे जितना लंबा ही हमारे पास कंपाउंड आ जाए, ठीक है ना। और सैचुरेटेड मतलब कि फुलफिल्ड, यानी कि कार्बन की एक सिंगल बॉन्ड्स बना के इसने अपनी सारी वैलेंसी फुलफिल की हुई होती है।